वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने पीएचपी स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने लास्ट क्लास में पीएचपी में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं उनको हमने डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम क्या देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सी कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती है। क्या देखेंगे कि पीएचपी के अंदर कौन कौन सी डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन सी होती है एंड उनके लिए सिंटैक्स क्या है। लेकिन कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ऑपरेटर तो हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन वहां पे एक आपका छोटा सा टॉपिक रह जाता है, वो था आपका ऑपरेटर प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो एक बार हम इसको कवर करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे हमारी जो कंट्रोल स्टेटमेंट है उसको स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेटर प्रीसिडेंस। जब मैं आपको पाइथन करवा रही थी तब मैंने आपको वहां पे भी ऑपरेटर प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी करवाई थी। सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर भी लगता है। पाइथन में जो कॉन्सेप्ट है ना वो सेम कॉन्सेप्ट आपके पीएचपी में भी है, बस यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंटैक्स आपका चेंज हो जाता है। तो अगर आपने पाइथन नहीं समझी है तब भी आप पीएचपी को यहाँ पे समझ सकते हो, एंड अगर आपने पाइथन की क्लासेस ली है और आपको पाइथन आती है तब आपके लिए पीएचपी को समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है। बस आपको क्या करना है, उन सिंटैक्स को थोड़ा सा चेंज करना है। अब यहाँ देखिए कि प्रीसिडेंस का मतलब क्या होता है। प्रीसिडेंस का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर एक से ज्यादा ऑपरेटर्स है, तब आप किस ऑर्डर में उन ऑपरेटर्स को कैलकुलेट करोगे, मतलब कि पहले क्या कैलकुलेट करोगे फिर उसके बाद क्या कैलकुलेट करोगे। तो जो आपका ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन वहां पे क्या रहेगा ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए समवन क्या है, आपका एक वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू 4 + 3 × 2। अब यहाँ पे पहले हम प्लस कैलकुलेट करेंगे या फिर पहले मल्टीप्लाई कैलकुलेट करेंगे, तो यही चीज क्या होती है, आपकी प्रीसिडेंस कहलाती है। अब प्रीसिडेंस में सबसे पहले आपका मल्टीप्लाई आता है, देन आपका प्लस माइनस आता है। तो फर्स्टली हम 3 × 2 6 करेंगे एंड देन 4 + 6 = 10। तो ये क्या होती है, आपकी ऑपरेटर प्रीसिडेंस होती है। प्रीसिडेंस का मतलब कि ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटर्स। अब ये एसोसिएटिविटी क्या है, तो एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है कि जो ऑपरेटर्स आपको गिवन है ना वो ऑपरेटर की सेम प्रीसिडेंस है। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन दोनों की सेम प्रीसिडेंस है, एंड प्लस और माइनस इन दोनों की भी सेम प्रीसिडेंस है। अगर मल्टीप्लाई और प्लस आ गया तो सिंपली हमें पता है कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम प्लस करेंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पे आ जाता है या फिर प्लस और माइनस गिवन है, तब हम पहले कौन सा ऑपरेटर को इवैल्यूएट करेंगे। तो यही चीज क्या होती है, आपकी एसोसिएटिविटी होती है। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटर्स विद सेम प्रीसिडेंस। इट कैन बी ईदर इन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ये आपके ऑपरेटर्स पे डिपेंड करती है कि कुछ ऑपरेटर्स इस तरह से भी कैलकुलेट होते हैं लेफ्ट टू राइट, एंड कुछ ऑपरेटर्स की राइट टू लेफ्ट भी प्रीसिडेंस होती है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, a इज ए वेरिएबल इज इक्वल्स टू 4 / 2 × 4 सेमीकोलन। यहाँ पे डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन जो मैंने अभी बताया सेम प्रीसिडेंस है इनका, एंड ये दोनों क्या है, आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। अब जो ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए थे, हर ऑपरेटर की क्या होती है, एक एसोसिएटिविटी होती है। अरिथमेटिक ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, देखिए पीएचपी के अंदर इको, सिंपली यहाँ पे एक्सप्रेशन मेंशन है, फिर ये एक लाइन ब्रेक टैग है एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है। इन फर्स्ट स्टेटमेंट हमने क्या कैलकुलेट किया, 4 × 8 - 2 / 10। ठीक है, ये आपकी सिंपली यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है। अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन में तो क्या है, हमें पता है कि पैरेंथेसिस आ गया, तो सिंपली वो क्या कैलकुलेट करेगा, 32 - 2 = 30 एंड डिवाइडेड बाय 10 क्या आएगा, रिजल्ट 3। तो फर्स्ट आपका क्या रिजल्ट आया, 3 आया। सेम एक्सप्रेशन है लेकिन यहाँ पे पैरेंथेसिस को मिसिंग किया गया, यहाँ पे आपकी पैरेंथेसिस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 × 8 - 2 / 10। अब यहाँ पे किसको पहले कैलकुलेट करोगे आप, यहाँ पे देखो दो मेथड है।
यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन भी गिवन है और यहाँ पे डिवाइडेड बाय भी गिवन है। मान लीजिए आपने पहले ये डिवीजन को सॉल्व किया, डिवीजन को सॉल्व किया तो 2/10 कितना आएगा, 0.2 आएगा, ठीक है, एंड 0.2 आया। उसके बाद हमने क्या किया, 4 इंटू 8 कितना आया हमारे पास, 32 आया। 32 माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू 31.8, तो ये आंसर हमारे पास आया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, अगर हम पहले क्या सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 4 इंटू 8 को सॉल्व करते हैं तो ये इस तरह से आएगा 32 माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, उसके बाद ये 32, या फिर आप पहले माइनस अगर सॉल्व कर लेते हो तो यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 10, इस तरह से 3 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में जो एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग हमने क्या सॉल्व किया, पहले डिवीजन को सॉल्व किया, उसके बाद हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई को सॉल्व किया, ठीक है। जैसे इस ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या किया था, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी में फर्स्टली हम क्या सोल्व करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे, देन आप क्या सोल्व करोगे, मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करोगे। उसी तरह से प्लस माइनस में पहले प्लस को सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद माइनस को सॉल्व किया जाएगा। ये क्या है, आपकी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी है। अब यहाँ देखिए एसोसिएटिविटी में जो सबसे पहले आपका एक ऑपरेटर होता है न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर आप कब यूज करते हो, जब आपको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, इज यूज टू इंस्टेंशिएट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, न्यू ऑपरेटर। न्यू की क्या है, सबसे हाईएस्ट एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस है। देन आपकी सेकंड प्रायोरिटी किसको जाएगी, पैरेंथेसिस को जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट, स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट की जो एसोसिएटिविटी है वो क्या होती है, राइट टू लेफ्ट होती है। देन यहाँ पे राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी इस तरह से है, राइट टू लेफ्ट। क्या क्या है आपके, नेगेशन, ये भी आपका नेगेशन ही है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। देन राइट टू लेफ्ट, एट द रेट इज यूज टू सप्रेस एरर, ये भी क्या है आपका एक ऑपरेटर है। उसके बाद ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। एसोसिएटिविटी देखिए लेफ्ट टू राइट रहेगी, डिवीजन, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलस, प्लस, माइनस एंड डॉट फॉर कंकैटिनेशन। उसके बाद ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर है, ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर रहेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास एंड और नॉट, लेफ्ट टू राइट रहेगी। उसके बाद लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं ये आपके एंड और। फिर आपका टर्नरी ऑपरेटर आएगा। देन आपके लास्ट में ये ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो मेन आपका क्या रहेगा इसके अंदर, मेन आपका जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स है एंड देन आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स है। ये तीन ऑपरेटर क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, तो देखो एक्सप्रेशन जो अभी हमने ऊपर देखा, एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एंटिटी such as a constant, variable, an array element or a reference to a function or can be a combination of such entity joined together using one or more operator। एक्सप्रेशन क्या होते हैं कि एक या एक से ज्यादा ऑपरेटर्स को कंबाइन करके जो एंटिटी बनती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशंस कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक सिंपल एक्सप्रेशन है, इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है, यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है, यहाँ पे एक असाइनमेंट और एक प्लस ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो ये आपके क्या है, एक्सप्रेशंस है। ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड का मतलब जो एक्सप्रेशंस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उस एक्सप्रेशन में जो वैल्यू आपने दी है वो वैल्यू क्या कहलाती है, ऑपरेंड कहलाती है। द इनपुट ऑफ एन एक्सप्रेशन आर रेफर्ड टू एज ऑपरेंड, वैल्यू मीन्स इनपुट। तो इस एक्सप्रेशन में क्या है आपकी ए बी सी, ये क्या है आपके ऑपरेंड्स है एंड इक्वल और प्लस क्या है आपके ऑपरेटर्स है। तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पे ऑपरेटर का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले आपकी आती है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे देखिए कौन कौन से डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स है, यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स है, फिर आपकी इफ एल्स रहेगी एंड स्विच स्टेटमेंट। टोटल 4 यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स मेंशन है। इफ स्टेटमेंट क्या होती है, सिंपल है, जो सी प्लस प्लस पाइथन उसमें जो कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पे है। इफ के अंदर आप यहाँ पे सिंपली एक कंडीशन मेंशन करोगे, कंडीशन ट्रू है तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स है तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल देखिए, $x is equals to 12 if x is greater than 0 then echo number is positive।
अगर यहाँ पे x जो है ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे ये लाइन मेंशन होगी, अगर यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -5 है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। फिर ये इसका फ्लो चार्ट है, ठीक है, ये आपकी कंडीशन है, उस कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो इफ के बाद जो आपने स्टेटमेंट मेंशन करी है वो एग्जीक्यूट होंगी। सेकेंड एग्जाम्पल है num is equals to 12 if num is less than 100 echo num is less than 100। यहाँ पे देखिए 12 is less than 100 कंडीशन ट्रू है, डॉलर नम। अब यहाँ पे डॉलर नम का मतलब क्या है कि डॉलर नम की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, वो क्या है 12, तो 12 is less than 100। फिर नेक्स्ट हमारा, अब यहाँ पे देखो इफ एल्स स्टेटमेंट है। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा कि हमारे पास ट्रू के लिए इफ वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा एंड अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तब आपका कौन सा पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। फ्लो चार्ट की अगर बात करें तो ये आपकी कंडीशन है, ट्रू है तो इफ कोड एंड अगर फॉल्स है तो आपका एल्स कोड। अब एक बात और याद रखना कि जब आपका इफ और एल्स, देखो ये आपका इफ एंड एल्स, इनके बाद भी अगर आप यहाँ पे कोई स्टेटमेंट रखते हो तो वो स्टेटमेंट दोनों केसेस में क्या होगी, प्रिंट होगी। ऑलवेज वो स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी आफ्टर इफ। अगर आपका कंडीशन, आपकी कंडीशन ट्रू है तब भी ये इफ वाला जो आफ्टर इफ कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी, एंड अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तब भी आपकी ये आफ्टर इफ वाली स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इफ डॉलर यहाँ पे डॉलर नम इज इक्वल्स टू 12 एंड यहाँ पे कंडीशन हमने दी है इवन ओड का, ये आपका प्रोग्राम रहेगा कि नम मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या देता है, आपको रिमाइंडर देता है। अगर आप 12 को 2 से डिवाइड करते हो और अगर आपको रिमाइंडर 0 मिलता है तो इसका मतलब आप एक यहाँ पे इवन नंबर यहाँ पे चेक कर रहे हो। डॉलर नम इज इवन नंबर एंड डॉलर नम की वैल्यू क्या रहेगी, 12 रहेगी। एंड अगर यहाँ पे डॉलर नम इज इक्वल्स टू 5 है, इसका मतलब ये क्या है, एक ओड नंबर है। अब ये इफ पोर्शन अगर ट्रू है तो आपकी कंडीशन ट्रू हुई, तब यहाँ पे जो स्टेटमेंट प्रिंट होगी वो क्या है, डॉलर नम इज इवन नंबर मींस 12 इज इवन नंबर, एंड साथ ही आपकी ये लाइन भी हमेशा प्रिंट होगी, ऑलवेज प्रिंट दिस। इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन, इन दोनों कंडीशन के बाद जो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट हमेशा क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। 12 इज इवन नंबर एंड ऑलवेज प्रिंट दिस। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपका इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर आप एक से ज्यादा कंडीशंस यहाँ पे यूज करना चाहते हो तब आप ये वाली स्टेटमेंट को यूज करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए सिंटैक्स क्या रहेगा, इफ कंडीशन आपका कोड, देन एल्स इफ सेकंड कंडीशन एंड कोड, एल्स इफ थर्ड कंडीशन एंड कोड, एंड यहाँ पे लास्ट में आपका एक एल्स ब्लॉक भी रहेगा। अगर सभी कंडीशन फॉल्स है तब आपका ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। फ्लो चार्ट क्या रहेगा, कंडीशन 1 ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स है तो कंडीशन 2 चेक करेगा, अगर कंडीशन 2 भी फॉल्स है तो कंडीशन 3 चेक करेगा, एंड सभी कंडीशन फॉल्स है तो आपकी यहाँ पे जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगी उसके ऊपर ये जाएगा। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल क्या है कि मार्क्स इज इक्वल्स टू 69 इफ डॉलर मार्क्स इज लेस देन 33। अगर मार्क्स 33 से लेस देन है तो इको फेल प्रिंट करे। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 34 एंड ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, मार्क्स इज लेस देन 50, देन आपका इको ओ ग्रेड डी ग्रेड क्या प्रिंट करेगा, डी ग्रेड। अब ये जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है ये क्या करेगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू है तभी आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। एंड ये आपका और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर में अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तब भी आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या करेंगी, प्रिंट होके दिखाई देगी, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट है। फिर ये थर्ड एल्स इफ हमने यहाँ पे यूज किया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, टोटल 6 एल्स इफ यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, एंड लास्ट में क्या है आपकी एल्स। एल्स में हम क्या कह रहे हैं कि इनवैलिड इनपुट, तो ये आपका एल्स इफ के लिए प्रोग्राम रहेगा। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक इफ के अंदर दूसरा इफ यूज करते हो, तो इफ कंडीशन एंड इस इफ के अंदर हमने एक सेकंड इफ को यहाँ पे यूज किया, तो ये क्या होता है आपका नेस्टेड इफ होता है, ठीक है। फ्लो चार्ट रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, एज इज इक्वल्स टू 23, नेशनलिटी इज इक्वल्स टू इंडियन।
इफ नेशनलिटी इज इक्वल्स टू इंडियन, अगर नेशनलिटी इंडियन है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तब ये सेकंड इफ की कंडीशन चेक करेगा। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, नेशनलिटी इंडियन है और एज भी 18 से इक्वल या ग्रेटर है, तब ये क्या प्रिंट करेगा, एलिजिबल टू गिव वोट। ठीक है, अगर नेशनलिटी आपकी इंडियन है लेकिन जो एज है वो 18 से कम है, तब आपका ये एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा कि नॉट एलिजिबल। सेकंड यहाँ पे एक और एग्जांपल है, देखो a इज इक्वल्स टू 34, b इज इक्वल्स टू 76 एंड c इज इक्वल्स टू 40। इफ a इज लेस देन b, a इज लेस देन b कंडीशन ट्रू है, देन ये सेकंड स्टेटमेंट देखेगा इफ a इज लेस देन c, a इज लेस देन c, 34 इज लेस देन 40, ये कंडीशन भी ट्रू है, तो क्या प्रिंट करेगा, a इज स्मॉलर। एंड इसी इन दो कंडीशंस को हम एल्स इफ को यूज करके भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है PHP स्विच। स्विच के अंदर भी हम क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को ही यूज करते हैं। एंड जैसे हमने इफ एल्स इफ को यूज किया था, उसके अंदर भी हम मल्टीपल कंडीशंस को यूज करते हैं, उसी तरह से स्विच के अंदर भी आप क्या करते हो, मल्टीपल कंडीशंस को यूज करते हो। स्विच के अंदर आप एक एक्सप्रेशन यहाँ पे मेंशन करोगे एंड देन यहाँ पे जितनी भी कंडीशंस आपको एग्जीक्यूट करवानी है उनको यहाँ पे केस की फॉर्म में दोगे। केस वैल्यू 1 यहाँ पे कोलन आएगा एंड देन कोड टू बी एग्जीक्यूट एंड देन ब्रेक। फिर यहाँ पे केस वैल्यू 2 एंड कोड, लास्ट में आपका क्या रहेगा, डिफॉल्ट रहेगा। अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती है तो आपका डिफॉल्ट पोर्शन क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो कि जो डिफॉल्ट है वो क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, आप उसको यूज नहीं करोगे तो भी कोई एरर नहीं आएगा, वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करेगा। एंड डिफॉल्ट हमेशा आपकी लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। एक स्विच के अंदर एक ही डिफॉल्ट रहेगा, अगर आप एक से ज्यादा डिफॉल्ट वहां पे यूज करते हो तो वो एरर वहां पे देगा। ये जो हमने ब्रेक ऊपर यूज किया था वो ब्रेक क्या था, ब्रेक भी क्या है, आपकी ऑप्शनल स्टेटमेंट है। एंड अगर आप ब्रेक को यूज नहीं करते हो तब क्या होगा, देखो यहाँ पे ये मेरा प्रोग्राम है एंड यहाँ पे मैंने ब्रेक यूज नहीं किया। ठीक है, ये ब्रेक हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे और मेरा फर्स्ट केस क्या हो गया, ट्रू हो गया। ब्रेक यहाँ पे यूज नहीं किया तो जैसे ही आपकी फर्स्ट के जो भी पहले कंडीशन आपकी ट्रू होगी, उसके बाद की सभी कंडीशंस क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली वो उनको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, कि अगर केस फर्स्ट ही आपका ट्रू है तो बाकी जितने भी केसेस आपने दिए हैं वो भी वो एग्जीक्यूट करेगा। एंड अगर आप यहाँ पे ब्रेक यूज करते हो तो जैसे ही आपको कोई भी कंडीशन ट्रू मिलती है वो उसके बाद क्या हो जाएगा, उससे बाहर आ जाएगा, टर्मिनेट कर देगा उस सीक्वेंस को। उसके बाद के जितनी भी कंडीशंस है वो उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए जो स्विच के अंदर हमने एक्सप्रेशन दिया है, उस एक्सप्रेशन में आप कोई भी नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और कोई भी फंक्शन का यूज कर सकते हो। हम स्विच की नेस्टिंग भी कर सकते हैं। नेस्टिंग ऑफ स्विच का मतलब क्या है, एक स्विच के अंदर आप दूसरा स्विच भी यूज कर सकते हो। जहां पे हमने कॉलन यूज किया है, केस वैल्यू 1 कोलन, उस कोलन की जगह आप क्या कर सकते हो, सेमी कोलन भी यूज कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। ये फिर इसका फ्लो चार्ट है, चेक कर सकते हो एक बार आप इसका फ्लो चार्ट। प्रोग्राम देखिए फॉर वोवल एंड कॉन्सोनेंट। अब यहाँ देखो ch इज इक्वल्स टू u, स्विच $ch। हम यहाँ पे कैरेक्टर के लिए हमने यहाँ पे स्विच को चेक करना है। फर्स्ट केस क्या है, अगर केस a मतलब a क्या है आपका कैरेक्टर है, तो हमने यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिखा है कोलन इको वॉवल ब्रेक। फिर यहाँ पे e के लिए हमने चेक किया, फिर i के लिए, o के लिए, u के लिए। सेम इसी तरह आप क्या कर रहे हो, कैपिटल AEIOU के लिए भी चेक कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे लास्ट क्या रहेगी, डिफॉल्ट। एंड डिफॉल्ट में क्या प्रिंट करेगा, ये कॉन्सोनेंट एंड ब्रेक। ब्रेक का हमें हर केस के अंदर यूज करना है। फिर एक आपका आता है टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल एक्सप्रेशन। ये टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, ये हमने पाइथन में भी देखा था, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है उनको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ये क्या है आपका टर्नरी ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क एंड देन कोलन। ठीक है, जो इफ एल्स स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, उस इफ एल्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, टर्नरी ऑपरेटर से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इफ एल्स के अंदर जो प्रोग्राम 5 लाइन्स में एग्जीक्यूट हुआ है वो सेम प्रोग्राम यहाँ पे 1 लाइन में एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये आपका क्या करता है, रिड्यूस करता है आपकी कोड को। एंड इसके अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ये लेफ्ट टू राइट रहेगा। ठीक है,
इसे टर्नरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर 3 ऑपरेंड्स होते हैं। फर्स्ट ऑपरेंड क्या रहेगा? कंडीशन। सेकंड ऑपरेंड क्या रहेगा आपका? वो रिजल्ट रहेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो यहाँ पे मेंशन करोगे, एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, ये देखो सिंटैक्स क्या है। फर्स्ट इज कंडीशन, देन क्वेश्चन मार्क, स्टेटमेंट 1 कोलन, स्टेटमेंट 2 सेमीकोलन। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। एग्जाम्पल क्या है? a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू a इज ग्रेटर देन 15 क्वेश्चन मार्क 20 कोलन 16। a इज ग्रेटर देन 15, अगर कंडीशन ट्रू है तो 20 प्रिंट होगा, एंड अगर कंडीशन फॉल्स है तो 16 प्रिंट होगा। 10 इज ग्रेटर देन 15, कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपका? 16 प्रिंट होगा। अब यहाँ पे देखिए लूपिंग स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट 3 लूप है यहाँ पे, 4 लूप है एक्चुअली में यहाँ पे, फॉर लूप, while लूप, डू while लूप एंड फॉर ईच लूप। फर्स्ट आपका फॉर लूप। फॉर लूप को आप कब यूज करते हो? अगर आपको पता है कि आपको अपना कोड कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है, नंबर ऑफ आइट्रेशंस आपको पता है, तब आप क्या यूज करोगे? फॉर लूप का यूज करोगे। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको अपना कोड कितने टाइम के लिए लूप चलाना है, एग्जीक्यूट करना है, तब हम while लूप यूज करते हैं। ठीक है, सिंटैक्स देखो, फॉर लूप इनिशियलाइजेशन देंगे हम यहाँ पे सेमीकोलन, फिर आपकी कंडीशन रहेगी सेमीकोलन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, एंड देन आपका कोड। इनिशियलाइजेशन क्या होती है? जो इनिशियल वैल्यू आप सेट करते हो अपने लूप के लिए, एंड ये जो पैरामीटर है वो आपका ऑप्शनल रहता है। कंडीशन का मतलब क्या हुआ? जिस कंडीशन के लिए आप अपने लूप को चलाना चाहते हो वो कंडीशन यहाँ पे आएगी। ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप 1 से इंक्रीमेंट, बाय डिफॉल्ट आपका 1 से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। उसके बाद ये आपका फ्लो चार्ट है। कंडीशन ट्रू यहाँ पे देखो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर अगेन कंडीशन को चेक करेगा। कब तक ये लूप चलेगा? जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। प्रोग्राम देखो, हमें यहाँ पे 1 to 10 प्रिंट करवाना है, तो n इज इक्वल्स टू 1, n इज लेस देन इक्वल्स टू 10, n प्लस प्लस, इको n एंड br लाइन ब्रेक के लिए। तो n इज इक्वल्स टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है, 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, देन यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, फिर 2 3 4 5 6 8 7 8 9 10 तक ये क्या करेगा? प्रिंट करेगा। तीनों पैरामीटर क्या है आपके? ऑप्शनल है। ठीक है, लेकिन जो सेमीकोलन है वो कंपलसरी है, वो आपको फॉर लूप के अंदर पास करने ही है। अगर आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करोगे तो आपका इनफाइनाइट लूप चलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, लेकिन सेमीकोलन हमने मेंशन किया है, तो ये लूप मेरा कब तक चलेगा? इनफाइनाइट चलेगा। ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है कि एक फॉर लूप के अंदर आप दूसरा फॉर लूप यहाँ पे यूज कर रहे हो। देखो ये मेरा फॉर लूप, फर्स्ट फॉर लूप है, i इज इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 3, i प्लस प्लस। इसके अंदर हमने एक और फॉर लूप यूज किया, j इज इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड j प्लस प्लस। फिर यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रहे हैं हम? i की वैल्यू एंड j की वैल्यू आप यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हो। देखो ये क्या प्रिंट होके आएगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ये 3 1 3 2 3 3, ये यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। एक बार इस कोड को रन करके देखना, एंड आपकी आउटपुट क्या आएगी? यही आएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे एक फॉर ईच लूप है। फॉर ईच लूप क्या होता है? ये आपकी एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रैवर्स करने के लिए हम फॉर ईच लूप का यहाँ पे यूज करते हैं। सिंटैक्स क्या रहेगा? फॉर ईच डॉलर एरे, एरे ये क्या है? जिस भी एरे को आप यहाँ पे ट्रैवर्स करना चाहते हो वो एरे एज वैर, ये आपका एक टेम्पररी वेरिएबल है। उसके बाद यहाँ पे कोड, तो डॉलर एस इज इक्वल्स टू एरे ए बी सी। अब यहाँ पे जब भी आप PHP के अंदर एरे को क्रिएट करते हो तो एरे फंक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एरे देखेंगे। ठीक है, तो वहां पे हम समझेंगे एरे के बारे में। अब एरे यहाँ पे हमने यूज किया, उसके अंदर हमने 3 यहाँ पे एलिमेंट्स पास किए, फॉर ईच लूप हमने चलाया, डॉलर एस ये मेरा सेम वेरिएबल है, ये यहाँ पे हमने लिखा एज डॉलर एड, ये मेरा टेम्पररी वेरिएबल। अब यहाँ पे ए बी सी, इस एस की वैल्यू कितनी है? ए बी सी। फर्स्टली ये एर किसके इक्वल रहेगा? ए के इक्वल रहेगा, तो ये यहाँ पे हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं? डॉलर एर को यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो फर्स्टली ये ए प्रिंट करेगा, देन यहाँ पे एर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी, उसके बाद सी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एरे के एलिमेंट्स को सिंपली ट्रैवर्स किया। ट्रैवर्स करने का मतलब होता है उनको विजिट किया। वाइल लूप,
वाइल लूप एक एंट्री लूप है एंड फोर लूप भी आपका एक एंट्री लूप ही होता है। एंट्री लूप क्या होते हैं? एंट्री लूप वो लूप होते हैं जिसके अंदर पहले कंडीशन चेक होती है, फिर उसके बाद आपकी लूप स्टार्ट होता है। लेकिन जो एग्जिट लूप होता है उसके अंदर क्या होता है? पहले आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होती है। तो आपका जो डू वाइल लूप है वो एक एग्जिट लूप है और वाइल लूप आपका एंट्री लूप है और फोर लूप भी आपका एक एंट्री लूप है। इसके अंदर देखिए वाइल के अंदर कंडीशन ट्रू है तो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ देखो num इज इक्वल्स टू 2 है, वाइल num इज लेस देन 12, num प्लस इज इक्वल्स टू 12, 2 यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये क्या प्रिंट करेगा? 4 6 8 10 12 यहाँ पे प्रिंट करेगा। उसी तरह से डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप क्या होता है? आफ्टर एग्जीक्यूटिंग वंस प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द कंडीशन होल्ड्स ट्रू। ए स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। हम कहते हैं कि डू वाइल के अंदर आपकी स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होती है क्योंकि ये एक एग्जिट लूप है। इसके अंदर पहले कंडीशन स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होती है। तो यहाँ पे सेम प्रोग्राम आपका डू वाइल लूप के लिए है, इसमें लास्ट में सेमीकोलन होता है, ठीक है। फिर ये आपके कुछ प्रोग्राम्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको इस सीरीज में प्रिंट करना है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 तो इसके लिए आप वाइल लूप भी यूज कर सकते हो एंड फोर लूप भी यूज करते हो। फोर लूप यहाँ पे इजी रहता है इस टाइप के प्रोग्राम्स को प्रिंट करने के लिए। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है ये प्रोग्राम, अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। रन कर सकते हो आप डायरेक्टली इनको XAMPP के अंदर। ये फॉर ईच लूप है, वर्क्स ओनली ऑन ऑब्जेक्ट एंड एरे। ऑब्जेक्ट और एरे के ऊपर आपका फॉर ईच लूप लगता है, ठीक है। इसी के ऑब्जेक्ट और एरे के अलावा किसी और आप वेरिएबल के ऊपर क्या नहीं कर सकते हो? फॉर ईच लूप का यूज नहीं कर सकते हो। एंड इसके अंदर ये एलिमेंट्स के ऊपर काम करता है, ना कि इंडेक्स के ऊपर। यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिंटैक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड ये इसके लिए एक और प्रोग्राम है जो अभी अभी हमने लास्ट डिस्कस किया। तो ये क्या है? आपके डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स है। नेक्स्ट क्लास में हम एरे को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि PHP के अंदर कैसे किसी एरे को क्रिएट कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ एरे कौन कौन सी होती है और एरे फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।